उन लोगों ने मेरे नाम काला रुक्का भेज दिया है। काला रुक्का यानी मौत का वारंट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं रहस्यमयी टापू सीरीज़ के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है प्रकट होना अंधे आदमी का। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कप्तान अपने कमरे में पड़ा था। दोपहर को मैं दवाई लेकर उसके पास पहुंचा। वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। वह मुझसे कहने लगा, देखो जिम, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। हर महीने मैं तुम्हें चांदी का एक सिक्का देता रहा हूँ। मैं अब बीमार हूँ और यहाँ पर कोई भी मेरी देखरेख नहीं करता। प्यारे, मेरे लिए एक गिलास रम ला दो। लाओगे ना तुम? मैंने कहा, डॉक्टर साहब। मेरी बात काटते हुए बोला, डॉक्टर को मारो गोली। हम नाविकों और मछुआरों के बारे में वह क्या जानता है। मैं बहुत खतरनाक सागरों और अनजान द्वीपों पर रह चुका हूं। उन सबके बारे में डॉक्टर को क्या पता। मैं उन स्थानों पर रम के भरोसे ही रहता हूं। मदिरा और मांस दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। कुछ देर सुस्ताकर कप्तान ने फिर कहना शुरू कर दिया, देखो, मेरी उंगलियां कैसे कांप रही हैं। तुम्हारे डॉक्टर ने भी कहा था कि रम के एक पैग से मुझे कुछ नहीं होगा। कृपया मुझे सिर्फ एक पैग रम ला दो। मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का दूंगा। मैंने जवाब में कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम मेरे पिता को बकाया किराया अवश्य दे देना। मैं तुम्हारे लिए एक पैग रम लेकर आता हूं। मैं जैसे ही शराब का ग्लास उसके लिए लेकर आया, उसने एक ही सांस में पूरी शराब घटक डाली। उसने कहा, जिम, तुमने उस मछुआरे को आज यहां देखा है? मैंने पूछा, कौन वो काला कुत्ता? हाँ, वही काला कुत्ता। वह बहुत बदमाश आदमी है। उसके साथी तो उससे भी ज्यादा बदमाश हैं। वे लोग मेरी तिजोरी को हथियाना चाहते हैं। यह तिजोरी मुझे फौजदार ने दी थी। मैं फौजदार का सबसे पुराना साथी था। जाओ, फौरन डॉक्टर के पास पहुंचकर उसे फौजदार के बारे में बता दो। और एक बात ध्यान रखना, यदि काला कुत्ता और लंगड़ा मछुआरा फिर से दिखाई नहीं पड़ते हैं तो उसकी चर्चा किसी से मत करना। उसकी आवाज कमजोर पड़ गई थी। मैंने उसे दवाई दी। वह तुरंत गहरी नींद में डूब गया। मैं सारी कहानी डॉक्टर साहब को सुनाना चाहता था, पर उसी शाम मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं उनके अंतिम संस्कार और फिर सामाजिक कामों में उलझा रहा। उस दौरान मुझे कप्तान के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली। दूसरे दिन मैं नीचे उतर कर आया। उसने बहुत कम खाना खाया, लेकिन शराब ज्यादा पी गया। पिताजी की शव यात्रा के पहले की रात को भी उसने खूब शराब पी थी। डॉक्टर उस रात कई मील दूर किसी स्थान पर मरीज को देखने के लिए गए हुए थे। मेरे पिता की मृत्यु के समय डॉक्टर हमारे कस्बे में नहीं थे। मैं अपने लॉज के दरवाजे पर खड़ा कुछ सोच रहा था। मुझे एक अंधा आदमी लॉज की ओर आता दिखाई दिया। वह लाठी टेक टेक कर आगे बढ़ रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसने किसी पुराने नाविक का कोट पहन रखा था। मैंने अपने जीवन में कभी इतना दयनीय व्यक्ति नहीं देखा था। वह लॉज से कुछ दूर पर रुक गया और लड़खड़ाती आवाज में कहने लगा, क्या कोई भला मनुष्य मुझे बताएगा कि मैं देश के किस भाग में हूं? मैं एक गरीब और अंधा आदमी हूं। अपने देश के लिए लड़ते हुए मैंने अपनी दोनों आंखें गंवा दी और आज दर दर भटक रहा हूं। मैंने कहा, बाबा, तुम बस्ती काला पहाड़ में हो। बच्चे, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुम आगे आकर मेरा हाथ थामकर मुझे अपने घर ले चलोगे? मैंने हाथ बढ़ाया, जिसे उसने लपक कर पकड़ लिया। पल भर में ही मेरी कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मैंने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर वह बहुत तगड़ा निकला। मुझे लगा जैसे मेरा हाथ किसी फौलादी शिकंजे में फंस गया हो। मुझे अपने पास खींचते हुए उसने कहा, ए लड़के, मुझे फौरन कप्तान के पास ले चल, वरना मैं तेरी बाह तोड़ दूंगा। यह कहते कहते उसने मेरी बाह को हल्का सा झटका दिया और फिर दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। वह कहने लगा, चलो चुपचाप मुझे कप्तान के पास ले चलो। उस अंधे आदमी जैसी क्रूर और ठंडी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं फौरन उसे लेकर कप्तान के पास पहुंच गया। कप्तान ने उस समय भी पी रखी थी। नशे में उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। उसने नजरें उठाकर उस व्यक्ति को देखा और उसे देखते ही कप्तान का सारा नशा हिरन हो गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं सका। बूढ़े भिखारी ने सख्त आवाज में कहा, पिल्लो,
चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, मुझे दिखाई नहीं देता, पर अगर कहीं एक उंगली भी हिलती है तो मुझे उसकी हरकत सुनाई दे जाती है। अपने बाएं हाथ को आगे करो। मैंने देखा उसने कप्तान के हाथ में कोई वस्तु थमा दी थी। एकाएक उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं लॉज के बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच गया। उसकी लाठी की आवाज निरंतर दूर होती जा रही थी। कप्तान काफी देर भौचक्का सा बैठा रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें रखे कागज के टुकड़े को देखने लगा। उसे देखते ही वह चिल्लाया, उन लोगों ने मेरे नाम काला रुक्का भेज दिया है। काला रुक्का यानी मौत का वारंट। कुछ पल सोचने के बाद अपने आप से कहने लगा, 10 बजे 6 घंटे बाद, खैर अभी भी समय है। यह कहते ही वह झटके के साथ खड़ा हुआ, लेकिन एकाएक उसकी सांस उखड़ सी गई और वह धम से फर्श पर गिर पड़ा। मैं तत्काल उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। कप्तान के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मुझे वह आदमी कभी भी अच्छा नहीं लगता था, पर आज उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी। उसे फर्श पर मरा हुआ पड़ा देखकर मेरी आंखों से आंसू बह उठे। अपने छोटे से जीवन में मैंने दूसरी मृत्यु देख ली थी। अभी तो पहली मृत्यु का दुख भी मेरे मन में समाया हुआ था, और इससे पहले ही मुझे दूसरी मृत्यु के भी दर्शन हो गए। तो दोस्तों, इतना सा था ये अध्याय। आशा करता हूँ आपको अध्याय पसंद आया होगा। अध्याय पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अध्याय कैसा लगा और आप अगला अध्याय कब सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।